दिनों बाद हम उस पहाड़ पर जाएंगे और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पे पहाड़ की एक बहुत ही खतरनाक रोड पर हैं। इसमें कई सारी मोड़ है और देखिए ये एक बोर्ड आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है साफ साफ दुर्घटना से देर भली। लेकिन दोस्तों हमें दुर्घटना पसंद है लेकिन देर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उधर का नज़ारा देखिए, उधर का नज़ारा देखो दोस्तों, बहुत ही साफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फ़ोन के कैमरे में ये पहाड़ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से खुद लाइव देखें तो बहुत ही ज़्यादा, आँखों से बहुत ही ज़्यादा साफ दिखाई दे रहे हैं। और इन पहाड़ों में ओहो, यहाँ पे कोई जानवर मर गया है जिसकी बदबू बहुत ही ख़राब आई है, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश हवा आ रही है जिसकी खुशबू आप महसूस करेंगे तो आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी। इस वक्त हम एक बहुत ही कमाल की खूबसूरत और धमाकेदार नदी के पास आ गए हैं। इस नदी की ख़ास बात यह है कि इसका पानी बिल्कुल साफ़ है। लगता है ऊपर बारिश अभी हुई नहीं है, हो भी सकती है बारिश। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें कुछ मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं जो कि कैमरा में दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ से हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैंने जूते पहन रखे हैं, इसलिए मुझे कूद कूद कर संभाल कर जाना पड़ रहा है। अगर मेरा पैर फिसला तो मुझे चोट लगेगी और सबसे बड़ी बात, मैं सारा गीला हो जाऊंगा। और पानी बेहद ठंडा है, पहाड़ का पानी तो होता ही ठंडा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस तरफ ऊपर। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इस पहाड़ पर, इस खड़ी चट्टानों पर यहाँ की लोकल्स महिलाएं घास काटती हैं। 100% में से 10% चांस होते हैं उनका पैर फिसलने के। तो 2 से 3 महीने के अंदर उनका पैर लगभग 10 से 15 बार फिसलता ही फिसलता है। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं ख़ुद को कंट्रोल कर लेती हैं। बहुत रेयर केस में वो नीचे खाई में गिरती हैं और उनकी मौत हो जाती है। यहाँ से अगर चढ़े और फिर उतरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और हाथ फिसला तो मुंह टूटेगा। माय गॉड, ये बिल्कुल खड़ी चट्टान है, खड़ी चढ़ाई है। इसमें इस वक्त काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं। इसमें फिसलने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। अगर मैं फिसला तो सीधा नीचे, और ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा कटीले हैं। अगर इनके ऊपर आप 2 फुट से भी गिरे इनके ऊपर, या खड़े खड़े भी इनके ऊपर गिरे, तो ये आपको फाड़ कर रख देंगे। ये पहाड़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, लेकिन बरसातों में ये बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। आप देख सकते हैं नदी की आवाज़ कमाल की आ रही है। हमारा टारगेट है वहाँ ऊपर जाना, लेकिन अभी इस वक्त हम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो आइए थोड़ी राइड करते हैं, फिर बाद में मैं आपको दोबारा थोड़ा इस नदी का सीन दिखाऊंगा और फिर हम जाएंगे वापस। दोस्तों मेरे साथी यहाँ पे कह रहा है कि उस पहाड़ पर बहुत ही खतरनाक एक रोड है। वो सामने से, वहाँ से जब गाड़ी जाती है तो दिखती है, जहाँ पे गाड़ी दिखती है। लेकिन हमारा टारगेट उस गाड़ी को देखना नहीं है। हम यहाँ बादल देखने आए हैं और कुछ बड़े बड़े विशाल पेड़ देखने आए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत 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 ही ज़्यादा ऊंची खाई है। अगर हमारे पास कुछ हाँ, बहुत ही गहरी खाई है। सॉरी, मेरे दोस्त ने मेरी गलती सुधारी है, उसके लिए उसका शुक्रिया अदा ही कर लेते हैं पहले। ये वाला शॉट दोस्तों, ये देखिए कितना कमाल खाया है। यहाँ से देखिए मैं मरते मरते बचाऊँ इस शॉट को लेते हुए।
और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ का। हाउएवर कैमरा में शायद ये इतना साफ ना दिखाई दे, लेकिन इसे लाइव देखते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही HD दिखाई देता है। यानी कि अपने आँखों के कैमरे से ये बहुत साफ दिखाई देता है। और यहाँ की हवा इतनी प्योर है कि उसमें मुझे नहीं लगता 1% भी मिट्टी उड़ रही होगी, क्योंकि सब तरफ नमी है, धूल का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत ही शांत वातावरण है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या आप कुछ भी इस तरह से धार्मिक काम करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल कमाल की है। ऊपर देखिए बादल बिल्कुल तैनात है, बारिश कभी भी हो सकती है। अगर पहाड़ पर आप बारिश में भीगे तो आपका बैंड बच जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिए, पहाड़ पर भीगने की गलती, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भीगने के तुरंत बाद बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है और ठंड लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम बीमार भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बारिश से बचने का कोई ना कोई औजार ज़रूर साथ लेके चलें, अदरवाइज़ ना चलें। और ये कुछ बाइकर्स हमारे बिल्कुल जस्ट पास से पीछे रह गए हैं, ये लोकल्स थे। और सामने एक पुल है, एक छोटा सा पुल। ये पुल वाकई कमाल का लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी है। और देखिए हम एक छोटे से शहर में आ गए हैं, जिसका वातावरण ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, काम चलाओ। यहाँ की चाय बहुत अच्छी हो सकती है अगर कोई बनाने वाला अच्छा हो तो, लेकिन हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। हम आपको दिखाना चाहते हैं खूबसूरत पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे। ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, कितना मस्त पहाड़ है। ओहो, बादल आज मेहरबान है, हमें उन्होंने पूरा मौका दिया है घूमने का। मैं बादलों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इतना मौका दिया घूमने का और हमें भीगने से बचाए रखा। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ तो अपनी निकल पड़े। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ, अगर आप यहाँ पर 2, 3 या 5 दिन रुकेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपको आदत है अपने इलाके में रहने की और यहाँ पर आपको वो सुविधाएं, उस तरह की ज़िंदगी नहीं मिल पाएगी। तो आप यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। ख़ास तौर पे गर्मियों में यहाँ का मौसम बहुत 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 ज़्यादा गर्म होता है दोपहर में। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर हैं बरसातों में। पेड़ों की चादर ने पहाड़ों को पूरी तरह से बाइक ढक लिया। राइडिंग की थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये हमें अपनी साइड में चलानी चाहिए, लेकिन ये इतने पकड़ के चलाते हैं बाइक कि रोड के बीचों बीच चलानी है। 2 बार दोस्तों मरते मरते बचे हैं 2 बार मरते मरते बचे हैं, सिर्फ इस अकड़ की वजह से। ये देखिए यहाँ का रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे टायर पंचर हो सकता है, यहाँ पर आपकी गाड़ी फिसल सकती है, आप खाई में गिर सकते हैं। रोड बहुत पतली है, ख़तरा बहुत ज़्यादा है। बारिश आई तो पानी की वजह से भूस्खलन हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर डेंजर इज़ एवरीवेयर। तो आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा, पूरी तरह से सतर्क रहना होगा आपको। कहीं वादियों के नज़ारे लेते लेते आप हमेशा के लिए वादियों में ही ना मिल जाएं। देखिए कितनी पतली रोड है और यहाँ पर तो फिर भी ठीक है, लेकिन आगे और भी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े बोल्डर हैं। पानी की वजह से और ज़्यादा पतले पत्थर बह गए हैं और सिर्फ मोटे मोटे बचे हैं, जिसकी वजह से रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ही ज़्यादा।
काश हमारे पास कैंप लगाने का सामान होता तो आज हम यहीं पर कैंप लगा लेते और रात को फिर बारिश का शिकार हो जाते और फिर हम नीचे बह जाते। यहाँ पर गांव बहुत छोटे होते हैं। अगली बार हम कोशिश करेंगे, किसी गांव में विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे गांव की खूबसूरती। देखिए यहाँ से अब हम वापस लौट रहे हैं क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ बाइक का चलना भी मुश्किल हो रहा था। बड़े बड़े पत्थर आ गए थे और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस रोड पे जा सकें। हम अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहते, इसीलिए हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं। बाइक की आवाज़ भी मज़ेदार नहीं है। बाइक की आवाज़ तो होती तो आपको भी सुनने में मज़ा आता, लेकिन बाइक का साइलेंसर दूसरा वाला है। सॉफ्ट की जगह जो है ये चिक 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 झनकार छोड़ रहा है। बेस चाहिए था, बेस। खैर इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम आ गए हैं वापस नदी में। नदी का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये नदी वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों यहाँ पर नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं है यहाँ पर। और इस नदी का पानी उसी नदी में मिल रहा है जहाँ हम उस वक्त खड़े थे जब कोई और हमारे साथ था। दोस्तों पानी की आवाज़ बहुत तेज़ है, आप सुन पा रहे होंगे। ये नज़ारा वाकई कमाल है। उस तरफ पुल है, पुल के नीचे भी जा सकते हैं हम। ये वाला जंप बहुत ही ज़्यादा डरावना था मेरे लिए।
और ये पत्थर भी यहाँ से टूटा हुआ था। अगर ये पत्थर टूटता तो मैं सीधा अंदर जाता इसके। इस पहाड़ पर चढ़ के मैं आपको बताता हूँ। वाह, इस वक्त मैं काफी ऊपर आ गया हूँ और पानी की आवाज बहुत तेज है। यहाँ पर मछलियाँ भी हैं और बादलों के अंदर से सूरज निकल चुका है। इस नज़ारे को देखने के बाद मन से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, वो आवाज है वू! यहाँ पे हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, मज़ा आ रहा है, मज़ा। ऊपर पहाड़ बहुत ऊंचा है। अगर हम चाहें ये नदी का पानी कहाँ से आ रहा है तो ये आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। मन तो कर रहा है उस तरफ जाने के लिए, उस तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। वो जो पहाड़ वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर हम जाकर आराम से अपना कैंप लगा सकते हैं, आराम से वहाँ पे वक्त बिता सकते हैं। वहाँ का इलाका वाकई ज़बरदस्त होगा। लेकिन बरसात, जब तेज़ बरसात और तूफ़ान आ जाएगा, क्या वहाँ पर सरवाइव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है वहाँ पर सरवाइव। और इस तरफ से बहुत बड़े बादल आ रहे हैं जो कि बहुत ही तेज़ बरस सकते हैं। यहाँ से अब हमें जल्द से जल्द निकलना होगा दोस्तों। आगे जाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। आगे की ये नदी जो है, ये पत्थर मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ तो अगली बार मैं यहाँ पर आऊँगा वक्त से, सही वक्त से, और हम डिटेक्ट करेंगे कि ये पानी आखिर आ कहाँ से रहा है। दरअसल मैं एक बहुत ही ऊंचे पत्थर पर खड़ा हूँ और मैं गिर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी नीचे। यहाँ देखिए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ओ, यहाँ पे मैंने देखा एक मछली ऊपर कूदी थी। खैर, हम उस पर वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। अगर ऊपर 100 किलोमीटर दूर तेज बारिश आई तो यहाँ पे अचानक बाढ़ आ सकती है और हम बाढ़ के साथ ही बह जाएंगे, या फिर हमें चढ़ना होगा ऊपर बचने के लिए। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आगे जाएंगे। उस पत्थर पर जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अगर मेरे जूते फिसले तो मैं भीग सकता हूँ। अगर वो पत्थर फिसलन से भरा हुआ तो भी मैं फिसल सकता हूँ। इसलिए हम उस पर जाने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ से बैठ के पता चल रहा है कि पानी वाकई बहुत ही तेज है। थोड़ा क्लोज चल के दिखाता हूँ मैं आपको पानी का नज़ारा। और हमें जाना है वहाँ ऊपर, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज और बहुत ही मुश्किल काम है।
यहाँ से आगे रास्ता काफ़ी सकरा होता जा रहा है और मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर वापस आऊँगा और आपको पूरा फिल्मा के दिखाऊँगा ये आखिर ये नदी जा कहाँ रही है और आ कहाँ से रही है और हम इसे कहाँ तक फॉलो कर सकते हैं। ओह माय गॉड, अभी मैं यहाँ पे गिरते गिरते बचा हूँ। अगर मैं गिरता तो मेरा फ़ोन भी पानी के अंदर चला जाता और उसके साथ साथ मेरा कैमरा भी। मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग ऊपर पहाड़ पर घास काट रहे थे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उस तरफ पहाड़ के ऊपर एक गांव है। तो यहाँ से दोस्तों अब वक्त हो चला है वापस चलने का। उधर का नज़ारा देखिए, वहाँ पे कड़क धूप पड़ रही है। तो अब हम चलते हैं वापस और फिर एक बार लौटेंगे और सही से फिल्मा के मैं आप सभी को ये चीज़ दिखाऊंगा।